नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग गलत तथ्यों पर आधारित, कुपोषण नहीं शाकाहार का असर। पाकिस्तान से पंजाब में घुस रहे ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया, मादक पदार्थ ले जाने का शक। अब धान के साथ अरहर, मूंग और उड़द भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, किसानों को मिलेगा फायदा। फिर से हो सकती है मॉनसून की वापसी, मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना। अब जानेंगे खबरों को विस्तार से। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 121वीं देशों की सूची में 107वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार से 6 पायदान नीचे है। और इसकी असल वजह बताते हुए सिडनी यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सेल्वेटोर बेबोन्स कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह रैंकिंग देश में कद के अनुरूप वाले कम वजन वाले बच्चों की संख्या में तेज उछाल, जिसे वेस्टिंग डाटा कहते हैं, कि गलत तथ्य पर आधारित है। और उनका यह पक्ष ऑस्ट्रेलियन टुडे में प्रकाशित भी हुआ है। इसमें बेबोन्स ने कहा कि जिस वेस्टिंग डाटा का हवाला रिपोर्ट में है वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे पर आधारित भारत सरकार के डेटा के अनुरूप है। समस्या जीएचआई के 2014 की रिपोर्ट में प्रतीत होती है, जिसमें भारत के लिए गलत और कृत्रिम रूप से वेस्टिंग अनुमान लगाया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि 2014 के बाद से जीएचआई वेस्टिंग में बढ़ोतरी दिखा रहा है, जबकि असलियत में वेस्टिंग में उल्लेखनीय गिरावट आई है। बेबोन्स ने कहा कि कई भारतीय बच्चों का कद के मुकाबले वजन दुनिया के अन्य देशों के बच्चों से कम हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे कुपोषित हैं। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि भारत में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले शाकाहार ज्यादा प्रचलित है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की विशेषज्ञ समिति ने भी बेबोन्स जैसा ही तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि वह भूख को अर्धपोषण, बच्चों में विकास का रुकना, कम वजन के आधार पर नहीं मापती और बच्चों की मौत की दर सिर्फ भूख के कारण नहीं बढ़ती है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने रविवार रात भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमृतसर क्षेत्र में एक क्वाड कॉपर ड्रोन को मार गिराया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीमा पर पिछले 3 दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है। BSF के अनुसार 12 किलो वजनी ड्रोन में 4 प्रोपेलर थे, जिसमें BSF की 22वीं बटालियन के जवानों ने रानिया सीमा चौकी के पास रात करीब 9 बजे गोली से उड़ा दिया। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ड्रोन को BSF के जवानों के गश्त ड्यूटी के दौरान देखा गया। उन्होंने तुरंत गोलियां चलाई और उसे मार गिराया। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 महीनों में सुरक्षा बलों ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में 191 ड्रोनों के अवैध घुसपैठ को देखा है, जो देश में आंतरिक सुरक्षा के मामले में बड़ी चिंता पैदा करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा उपहार दिया है। आज होने वाली भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार अब धान की तरह अरहर, मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदेगी, जिसमें किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत आज सोमवार को कर दी है, जिसमें अरहर व उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपए और मूंग का 7,755 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथ ही सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 1866 करोड़ 29 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किए हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मॉनसून की वापसी होती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, विदर्भ, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पौंडुचेरी में बारिश की संभावना है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवातीय दबाव केंद्र है और इधर अरब सागर से भी कर्नाटक व कोंकण तट के बाद नया चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से इस हफ्ते कुछ राज्यों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 18 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के पड़ोस के ऊपर के चक्रवाती परिसंचरण की संभावना है। यह उत्तर पश्चिम की ओर पश्चिम मध्य की ओर बढ़ेगा और इससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जाएगा। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। 17 अक्टूबर को कर्नाटक और 18 और 20 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश हो सकती है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।